क्या आपको पता है कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो सरकार आपके इलाज पर पूरे 5 लाख रुपए तक खर्च करती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये 5 लाख की लिमिट खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या फिर अस्पताल में इलाज के लिए आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे या फिर सरकार दोबारा मदद करती है? आज की इस वीडियो में हम आपको आयुष्मान भारत योजना की एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वरना जरूरी जानकारी मिस हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना के बारे में। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो भी बिना एक भी पैसा दिए। कौन लोग इस योजना के पात्र है, किन बीमारियों का इलाज मुफ्त होता है और सबसे बड़ा सवाल, अगर 5 लाख की लिमिट खत्म हो जाए तो क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान भाषा में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आम बोलचाल में आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है, भारत सरकार की एक बहुत ही बड़ी और जरूरी स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का मकसद यह है कि देश का कोई भी गरीब या जरूरतमंद परिवार सिर्फ पैसों की कमी की वजह से इलाज से वंचित न रहे। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। यानी अगर परिवार में किसी सदस्य को बड़ी बीमारी हो जाए, ऑपरेशन कराना पड़े, अस्पताल में भर्ती होना पड़े, दवाइयाँ और जाँच करवानी हो, तो उसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। मरीज को इलाज के समय एक भी रुपया जेब से नहीं देना पड़ता, बस आयुष्मान कार्ड दिखाना होता है। इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह कैशलेस इलाज की सुविधा देती है। इसका मतलब यह है कि आपको पहले पैसे जमा करने की जरूरत नहीं होती, अस्पताल सीधे सरकार से भुगतान लेता है। इसलिए गरीब परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत से लोग इसे सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक सीमित समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस योजना में देश भर के हजारों सरकारी और प्राइवेट अस्पताल रजिस्टर्ड है, जहां आयुष्मान कार्ड से इलाज कराया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए कौन लोग पात्र होते हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनका नाम सरकार द्वारा तय की गई सूची में होता है। यह सूची सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी SECC डेटा के आधार पर बनाई गई है। ग्रामीण इलाकों में वे परिवार पात्र माने जाते हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है, जो मजदूरी पर निर्भर है, जिनमें कोई वयस्क सदस्य नहीं है या फिर जो बहुत ही कम संसाधनों में जीवन यापन कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी, स्ट्रीट वेंडर जैसे काम करने वाले लोग इस योजना के दायरे में आते हैं। इसके अलावा जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड या अन्य गरीबी से जुड़े सरकारी दस्तावेज है, उनके नाम सूची में होने की संभावना ज्यादा होती है। इस योजना के फायदे बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, जो हर साल अपने आप रिन्यू हो जाता है। यानी अगर आपने एक साल में पूरी लिमिट खर्च कर ली तो अगले साल फिर से 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल सकता है। इस योजना में गंभीर बीमारियां जैसे हार्ट सर्जरी, कैंसर का इलाज, किडनी डायलिसिस, न्यूरो सर्जरी, हड्डियों के ऑपरेशन, प्रसूति सेवाएं और कई तरह के बड़े इलाज शामिल है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले की जांच और भर्ती के बाद की दवाइयां भी इस योजना में कवर होती है। परिवार के सभी सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं और परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। हालांकि यह जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर किसी साल आपने पूरे 5 लाख रुपए की लिमिट खत्म कर ली तो उसी साल आगे मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा। फिर आपको अगले साल नई लिमिट मिलने का इंतजार करना होगा। लेकिन लिमिट खत्म होने से पहले आप साल में कितनी भी बार इलाज करा सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ बीमारियां और इलाज इस योजना में शामिल नहीं होते, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी या ऐसे इलाज जो मेडिकल रूप से जरूरी नहीं माने जाते। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने या योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी है पहचान पत्र। इसके लिए आधार कार्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा राशन कार्ड, वोटर ID या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र भी काम आ सकता है। परिवार का विवरण देने के लिए राशन कार्ड बहुत उपयोगी होता है। मोबाइल नंबर भी जरूरी होता है, क्योंकि OTP और अन्य जानकारी मोबाइल पर ही आती है। अगर आप अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड या उसका डिजिटल वर्जन और आधार कार्ड साथ में रखना जरूरी होता है। अब जानते हैं कि आयुष्मान
आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आपको यह चेक करना होता है कि आपका नाम इस योजना की पात्रता सूची में है या नहीं। इसके लिए आप आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जा सकते हैं। वहां पर ऑपरेटर आपके आधार नंबर या राशन कार्ड के जरिए आपकी पात्रता चेक कर देता है। अगर आपका नाम सूची में होता है तो वहीं से आपका आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। आपकी जानकारी वेरीफाई की जाती है, फोटो ली जाती है और कुछ ही समय में आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया जाता है। कई राज्यों में यह कार्ड डिजिटल रूप में भी उपलब्ध होता है, जिसे आप मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन तरीका अपनाना चाहते हैं तो सरकारी पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होता है, अपनी जानकारी भरनी होती है और पात्रता साबित होने पर कार्ड जनरेट किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर लोग CSC के जरिए आवेदन करना ज्यादा आसान समझते हैं, क्योंकि वहां पूरी मदद मिल जाती है। अब कुछ जरूरी तारीखों और चेतावनियों की बात कर लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना की कोई आखिरी तारीख नहीं है, यानी यह एक चलती हुई योजना है। आप जब भी पात्र होते हैं आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक जरूरी बात यह है कि इलाज सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में मुफ्त होता है जो इस योजना में रजिस्टर्ड है। इसलिए इलाज से पहले यह जरूर चेक कर ले कि जिस अस्पताल में आप जा रहे हैं वह आयुष्मान योजना में शामिल है या नहीं। इसके अलावा किसी भी बिचौलिए या दलाल से सावधान रहें। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सरकार कोई बड़ी फीस नहीं लेती। अगर कोई आपसे ज्यादा पैसे मांगता है तो यह गलत है। अंत में यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। यह योजना न सिर्फ इलाज का खर्च बचाती है, बल्कि लोगों को समय पर और सही इलाज लेने का भरोसा भी देती है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसकी लिमिट, नियम और इस्तेमाल की सही जानकारी जरूर रखें। इलाज की जरूरत पड़ने पर घबराएं नहीं, बल्कि सही अस्पताल चुनकर इस योजना का पूरा लाभ उठाएं, ताकि आपके परिवार का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके और आर्थिक बोझ भी न बढ़े। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आयुष्मान भारत योजना कितनी बड़ी और फायदेमंद योजना है। सही जानकारी होने से आप और आपका परिवार समय पर और बिना आर्थिक चिंता के इलाज करा सकते हैं। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसकी लिमिट और नियम जरूर याद रखें, ताकि जरूरत के समय कोई परेशानी न हो। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें इस योजना की जरूरत है। ऐसे ही सरकारी योजनाओं की सही और आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।